नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी के बारे में। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के टॉप लीडर बन गए हैं पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे और कैसे इनका सफर टीएमसी कांग्रेस, कांग्रेस से टीएमसी और टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी में नंबर 1 बनने का कहानी आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी का अभेद किला को कैसे भेद दिए शुभेंदु अधिकारी। बोला जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाए। कभी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी का 2 नंबर का नेता माना जाता था। पहला नंबर में ममता बनर्जी और दूसरे नंबर में शुभेंदु अधिकारी को माना जाता था। शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा थे जो टीएमसी के आर्किटेक्ट कहलाते थे। इन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाता था। ये जमीन तैयार करते थे। आज भाजपा का जमीन तैयार करके आज प्रचंड बहुमत से जिताए भाजपा। भाजपा बंगाल में 207 सीटें जीती और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा कर दिया। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में घोषणा किया कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में 260 सीटें जीती है बीजेपी अकेले अपने दम पर। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में आए अमित शाह गृह मंत्री, और इन्होंने घोषणा किया कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री होंगे वो शुभेंदु अधिकारी होंगे। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। दूसरे नाम के लिए भी समय दिया गया, लेकिन दूसरा नाम नहीं आया। मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अगर तृणमूल कांग्रेस के किले को ढाते हुए सत्ता तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है शुभेंदु अधिकारी को जाता है। और ये जो ममता बनर्जी का किला था उसको भी ढा दिए, ममता बनर्जी को भी हराए, नंदीग्राम में भी और भवानीपुर सीट पर से भी। राजनीति सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद 2 नंबर का नेता माना जाता था और उस समय वो टीएमसी में थे और टीएमसी के कद्दावर नेता थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी अपने परिवारवाद को, अपने परिवार के मोह में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लाते हैं पार्टी में, और अभिषेक बनर्जी का कद जैसे ही बढ़ने लगता है पार्टी में, वैसे ही जो 2 नंबर के नेता कहलाते थे, जो आर्किटेक्ट कहलाते थे टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, वो हाशिए पर चले गए। मतलब कि इनका कद जो है वो छोटा होने लगा। 2021 में, साल 2021 में बीजेपी ने इनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आते हैं उस समय 3 विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, और 3 विधायक से 77 विधायक 2021 के चुनाव में ये जिताए। 77 सीटों पर जब बीजेपी इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उसी समय शुभेंदु अधिकारी को ये लोग समझने लगे कि आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब समझिए इनका संघर्ष का कहानी कि अब 5 साल बाद पार्टी ने बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया है। इससे पहले जो बीजेपी का मिशन था अंग बंग कलिंग, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह पर काबिज हो चुकी है बीजेपी। पहले ही बिहार को जीत चुकी थी, उड़ीसा को जीत चुकी थी, बंगाल बचा हुआ था। बंगाल का भी किला जो है ढहा गया और उसको ढहाने में शुभेंदु अधिकारी का अहम रोल माना जाता है। पार्टी के इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता तो लगे हुए ही थे, लेकिन बंगाल में जो जमीन तैयार किया, बंगाल में जो बीजेपी के लिए जमीन तलाशा, वो है शुभेंदु अधिकारी। और इनका बीजेपी बंगाल अगर जीती तो उसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का अहम रोल माना जाता है।
2021 के चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया इनको। उस समय भी ये नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा करके आए थे और ये विपक्ष के नेता बने। उसके बाद बीते 5 साल के दौरान वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अपने आंदोलनों के जरिए भाजपा की जमीन लगातार मजबूत करते रहे। विधायक, 2 बार सांसद और फिर नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने शुभेंदु अधिकारी का नाम दिसंबर 2020 से पहले पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता था। पश्चिम बंगाल में तो इनका नाम था और टीएमसी के 2 नंबर के नेता थे ये। लेकिन उसी महीने में बीजेपी का दामन थामने 2021 में बीजेपी का दामन थामने और कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होने लगा और इनको पूरा दुनिया यानी कि पूरा भारत जो है वो जानने लगा कि पश्चिम बंगाल में कोई अगर कद्दावर नेता है तो उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। हालांकि उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं, पार्टी में भी उन पर सवाल उठते रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी उनको मिलने वाली तवज्जो के कारण कई पुराने नेताओं में उनके खिलाफ नाराजगी भी बढ़ी। यानी कि इन बोला जाता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं, तो लोग इनसे भी कुछ नाराज थे। लेकिन कहा जाता है कि कामयाबी अपने पीछे तमाम अवगुणों को छिपा लेती है। बीते 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको लगातार तवज्जो दी और बंगाल से संबंधित पार्टी के नीतिगत फैसलों में उनका राय लिया जाने लगा। शुभेंदु ने वर्ष 2006 के विधानसभा में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। मतलब समझिए 2006 में ये पहले बार कांथी सीट से जीते। उसके बाद वर्ष 2009 में उन्होंने तमलूक सीट से लोकसभा का चुनाव जीता और 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। यानी कि 2009 में वो सांसद चुने गए, 2014 में सांसद चुने गए। उसके बाद वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता और ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे उनको सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत तो छात्र राजनीति से शुरू होती है, लेकिन जब वो कांथी स्थित पीके कॉलेज में ग्रेजुएशन के पढ़ाई कर रहे थे, वर्ष 1989 में वो कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए। शुभेंदु 36 साल की उम्र में पहली बार 2006 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। उसके बाद उसी साल उनको कांथी नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया गया। शुभेंदु वर्ष 2009 में सांसद चुने गए, 2014 में तमलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीते और सांसद चुने गए। लेकिन वर्ष 2016 में ममता ने उनको नंदीग्राम सीट से मैदान में उतारा और वो आसानी से चुनाव जीत गए। उसके बाद शुभेंदु का राजनीतिक करियर भले ही 1990 के दशक में शुरू हुआ हो, 2007 में नंदीग्राम के अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित कर दी। लो प्रोफाइल सांसद रहे शुभेंदु अपनी सांगठनिक कौशल के कारण आगे चलकर बहुत कम समय में तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 यानी कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गए। पूर्व मेदिनीपुर जिले को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। इनके पिता और इनके भाई भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पहले से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। इनका राजनीतिक घराना रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में जिस नंदीग्राम आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, उसके मुख्य आर्किटेक्ट शुभेंदु ही थे। 2007 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक होने के नाते तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ भूमि अच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले स्थानीय लोगों को एकजुट करने में उनकी अहम भूमिका रही। तब नंदीग्राम में प्रस्तावित केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हुई। उस दौरान में इलाके में हल्दिया के सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ की तूती बोलती थी, लेकिन यह शुभेंदु ही थे जिनके कारण से इलाके के सबसे ताकतवर नेता रहे सेठ को हार का सामना करना पड़ा था। जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में भी शुभेंदु का ही हाथ था।
अब उनकी वजह से ही बीजेपी ने इन इलाकों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शुभेंदु ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ा था। हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए थे और ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी का दामन थामे और बीजेपी में जाने का इनका इच्छा नहीं था, लेकिन बीजेपी में डर से ये गए। लेकिन बीते 5 साल में अपनी सक्रियता के कारण बीजेपी ने तृणमूल के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में सेंध लगाते हुए उससे कई सीटें छीनने में कामयाब हासिल की। इससे शुभेंदु अधिकारी का अहम योगदान रहा। अब 6 साल पहले तक ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 रहे शुभेंदु बीजेपी के लिए नंबर 1 बन गए हैं और बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस तरह से शुभेंदु अधिकारी का जो सफर रहा, कांग्रेस कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी, कैसे संघर्ष करते हुए इन्होंने बंगाल में अपना पहचान बनाई। और एक समय था जब टीएमसी को भी सत्ता में यही लाए थे और आज समय है जब बीजेपी को भी सत्ता में लाए। और बीजेपी का जो पुराना सपना था कि बंगाल, यंग, बंग और कलिंग, ये सपना बंग के लिए शुभेंदु अधिकारी पूरा किए। कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से बिलोंग करते थे और उनका भी पार्टी बीजेपी है, उस समय उनका सपना था कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी का भी सपना था कि बीजेपी सरकार अंग बंग और कलिंग में सरकार बनाए, जो आज पूरा होता दिख रहा है। धन्यवाद।